Hi guys, I hope you all are doing very well. Guys, आज ACC स्किल एंड प्रोफेशनल लेवल का सितंबर 2025 का रिजल्ट आया है एंड फर्स्ट थिंग फर्स्ट आई वांट टू कांग्रेचुलेट ऑल द स्टूडेंट्स हु हैव क्लियर्ड देयर एग्जाम दिस टाइम. Guys, I know how much sleepless nights, how much hard work, how much stress you have been gone through, and उसके लिए मैं एक ही चीज तुम सबके लिए करूंगा, that is well done guys, literally well done. ACC के मुझे पता है कि एग्जाम्स चेकिंग कितनी हाई होती जा रही है एंड यू ऑल हैव क्रैक्ड इट. वेल डन गाइस. मेक दिस मार्क्स एज योर बेंचमार्क कि नेक्स्ट अटेम्प्ट में मुझे इससे ज्यादा मार्क्स स्कोर करने हैं. बट आज के दिन आज तो पार्टी बनती है बॉस. ठीक है. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अब उन स्टूडेंट्स के लिए आई वुड लाइक टू से समथिंग जो अपना एग्जाम किसी ना किसी रीजन की वजह से क्लियर नहीं कर पाए. गाइस प्लीज डोंट बी डिसहार्टेंड. सी इट इज जस्ट अ एग्जाम एंड इट इज एक्चुअली नॉट द रिफ्लेक्शन ऑफ योर एक्चुअल कैपेबिलिटी. बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी एक्चुअल कैपेबिलिटी इससे बहुत ज़्यादा होती है बट किसी ना किसी रीज़न की वजह से हम ये चीज़ शो नहीं कर पाते अपने एग्जाम्स में. आई नो यू ऑल आर कैपेबल टू इवन स्कोर 100 आउट ऑफ 100. यू जस्ट हैव टू टेक आउट दैट कैपेबिलिटी एंड यू हैव टू शो दैट इन योर एग्जाम्स. आई हैव सीन स्टूडेंट्स जो ACCA के 1 2 3 पेपर्स में 3 3 4 4 बार भी रह चुके हैं. 3 3 4 4 बार. बट स्टिल दे आर एबल टू क्लियर देयर इंटायर ACCA. इट जस्ट दैट उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी. उन्होंने ये नहीं सोचा कि हम ACCA छोड़ेंगे. उन्होंने ठाना कि हमने ACCA करनी है तो करनी. आई हैव सीन लॉट ऑफ स्टूडेंट्स गाइस. देयर वाज स्टूडेंट जिसने पहले 2 पेपर्स एक साथ दिए थे, नहीं क्लियर कर पाया, दोबारा 2 पेपर्स दिए, नहीं क्लियर कर पाया, फिर एक एक करके दिया और क्लियर हो गया. ठीक है ना. तो आई विल नॉट से कि उस जर्नी से हम ये सीखते हैं कि मैं 2 पेपर एक साथ नहीं देने चाहिए. बट इट्स बेसिकली उसका माइंडसेट था कि मैं ACCA नहीं छोड़ूंगा, मेरे को करनी ही करनी है. चाहे मैं एक एक पेपर करके दूं, 6 महीने लेट हो जाएगा, साल लेट हो जाएगा, और तो कुछ नहीं है ना गाइस. तो इट इज जस्ट एन एग्जाम and I know that you all are capable enough to clear it, that too in your next attempt. You just have to pull out that thing from inside कि मेरे को अपने एग्जाम में 80 90 प्लस लेके आना है. ये तुम्हें याद होगा जब तुम 12th करते थे, 12th में कभी भी तुम्हारा टारगेट ये नहीं होता था कि मुझे 50% लेके आना है, 33% पासिंग है तो ये लेके आना है. तुम्हारा क्या टारगेट होता था सबका कि भाई हमें तो 90 प्लस मार्क्स लेके आना है सो दैट वी कैन गेट एडमिशन इन अ वेरी गुड कॉलेज. अदरवाइज यू नो इफ यू स्कोर लेस देन 90 यू आर नॉट गोइंग टू गेट एडमिशन इन एनी कॉलेज. सबको बता दी बात ये. व्हाई नॉट वी फॉलो द सेम अप्रोच इन ACCA कि अगर हमारे 90 प्लस मार्क्स नहीं आए तो हमें पास ही नहीं हो, हम पास ही नहीं हो पाएंगे. 50 इज जस्ट अ नंबर. हमें उसको नंबर को नहीं देखना. वी हैव टू टेक 90 प्लस मार्क्स हमें लेके आने हैं तभी हम पास हो पाएंगे. आई एम टेलिंग यू, अगर तुम ये अप्रोच लेके चलोगे देयर इज नो वन इन द यूनिवर्स दैट कैन स्टॉप यू फ्रॉम पासिंग ACC. सो गाइस बस एक छोटा सा काम करना. डोंट आस्क योरसेल्फ व्हाई मी, व्हाई आई स्कोर्ड 47, व्हाई आई स्कोर्ड 49, व्हाई डोंट आई पास. डोंट आस्क योरसेल्फ दिस क्वेश्चन. Ask yourself what better I can do next time so that I will not end up scoring marks in between 40 to 50. Ask this question from yourself and start working on it. Start practicing a lot of questions. Start practicing past year questions. Start practicing ACC Study Hub questions. That is the best approach for you to follow. कि जितने ज़्यादा questions practice कर सकते हो वो questions practice करो. So guys, even if you have not passed the paper, be proud that you have decided to stay on the path and finally achieve ACCA someday. Maybe an attempt later, but definitely you will achieve ACCA. Be proud of yourself, guys. And I know that you all will bounce back in your next attempt. I know and I am proud of all of you guys. So guys, take care, keep learning, keep growing, and next attempt के लिए सारे students को all the best from my side. Bye guys and take care.